आज का जो अपना टॉपिक है वो है बुशमैन जनजाति। इससे पहले हमने बात की थी एस्किमो जनजाति की, और आज हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति के बारे में, जो कक्षा 12 एवं बीए और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न इनके बनते हैं। तो आइए बात करें बुशमैन जनजाति के बारे में। तो वर्तमान में बुशमैन की संख्या लगभग 10,000 है। बुशमैन लोगों के समूह में परंपरागत रूप से 20-20 सदस्य होते हैं और इसका प्रमुख कार्य आखेट तथा खाद्य संग्रहण होता है। आखेट मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिकार करना कहा जाता आखेट। इनके बुशमैन जनजाति के उपनामों की बात करें तो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले बुशमैनों को अनेक नाम से जानते हैं, जैसे सोन, रवि, बसारवा आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। बुशमैन लोगों की शारीरिक बनावट या इनकी विशेषताओं की बात करें तो कुछ निम्नलिखित इनकी विशेषताएं हैं। इनकी शारीरिक बनावटों की बात करें तो यह जो लोग होते हैं वो नाटे कद के होते हैं, मतलब इनका जो कद है वो छोटा होता है, और यह जनजाति निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। जी आप याद रखना, कई बार इसका प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो जनजाति है वो किस प्रजाति से संबंधित है, तो यह निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। बुशमैन जनजाति के लोगों के जबड़े जो होते हैं वो मोटे और होठ बाहर निकले हुए होते हैं। इनकी आंखें छोटी व गोल होती है परंतु चौड़ी नहीं होती है, और इनके जो नितंब है वो बहुत ही भारी होते हैं। ये इनकी कुछ शारीरिक बनावट की मुख्य बातें हैं। शारीरिक बनावट के बाद हम बात करें तो बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में। तो जो बुशमैन जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, तो वैसे तो ये अफ्रीका महाद्वीप की ही मानी जाती है। तो आइए हम बात करें कि बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बेचवाना लैंड में स्थित है। जी आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों में दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नाम्बिया तथा अंगोल आदि क्षेत्रों में इनका निवास क्षेत्र पाया जाता है। आप नीचे डायग्राम भी देख रहे हैं जिसमें हमने बुशमैन जनजाति के क्षेत्रों को दर्शाया हुआ है। अगला टॉपिक, बुशमैन जनजाति के भोजन। जी हाँ, इनके भोजन की बात करें तो यह सर्वभक्षी होते हैं। बुशमैन जनजाति खाने में भी बहुत ज़्यादा खाना खाती है। अगर इनकी बात करें तो एक बुशमैन आधी भेड़ को एक बार में खा जाता है तथा 2 बार में इस पूरा भेड़ ही खा जाते हैं। शिकार में मछली, पौधों की जड़ें, बेर तथा शहद इनके भोजन का प्रमुख अंग माना जाता है। दीमक, चींटियाँ व अन्य अंडे इनके प्रिय भोजन पदार्थ हैं। यह जनजाति भोजन के ताज़ा व बास्यापन की परवाह नहीं करते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि जो भोजन है वो शुद्ध ताज़ा है या पुराना है। यह जनजाति भोजन का संग्रहण नहीं करती क्योंकि यह उष्ण जलवायु में पाई जाती है, इसलिए भोजन का संग्रहण नहीं करते हैं। आगे हम बात करें तो बुशमैन जनजाति के वस्त्रों के बारे में। तो बुशमैन जो है वो बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं, जिसमें बात करें तो लंगोट, जो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला एक प्रहार का तिकोना वस्त्र होता है जिसे लंगोट कहते हैं। लंगोट के बाद हम बात करें एप्रन, जो बुशमैन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक प्रहार का चौकोर वस्त्र है। इस वस्त्र को महिलाएं सामने और पीछे की ओर कमर से लटकाकर बनती है। इस वस्त्र को एप्रन कहते हैं। एप्रन के बाद अगर हम बात करें तो चोंगा, तो बुशमैन महिलाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र है। इस वस्त्र को स्थानीय भाषा में क्रोस भी कहा जाता है। यह वस्त्र और विस्त्रबंद दोनों ही होता है। इस वस्त्र के अंदर महिला अपने शिशु तथा संग्रहित वस्त्रों को लपेटकर लाती है। आपने देखा भी होगा कई बार। बुशमैन जनजाति चमड़े की टोपी व जूतों का भी प्रयोग करती है। यह इनके मुख्य वस्त्र माने जाते हैं। बुशमैन के निवास गृह की बात करें तो निवास गृहों की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह जनजाति है, तो इसलिए इनका जो निवास गृह होता है वो अस्थायी होता है। स्थायी आवासों में यह नहीं रहते हैं।
तो आइए बात करें। तो बुशमैन जो है वो चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। बुशमैन खुले क्षेत्र में पेड़ की टहनियों, घास तथा जानवरों की खालों से गुंबदनुमा झोपड़ी बनाते हैं। बेर्फ, यह बुशमैन लोगों का अल्पकालीन गांव होता है जो अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए बसाया जाता है। जैसे वहाँ उन्हें खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं या शिकार की विधियाँ कर कर ये जहाँ शिकार खत्म हो जाते हैं उसके बाद वो आगे चले जाते हैं। इस गांव में लगभग 8 से 10 दिन झोपड़ियों का एक समूह होता है, फिर उसके बाद वह आगे की तरफ स्थानांतरण कर लेते हैं। निवास गृह के बाद में बात करें तो इनके औजार की व हथियार की, तो बुशमैन जनजाति जो है वो तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा तथा आदि अग्निदंड आदि का प्रमुख हथियार रखते हैं। बुशमैन लोग विषभुजे तीरों का प्रयोग करते हैं। इन तीरों का नुकीला अग्रभाग शुतुरमुर्ग व जिराफ के पेड़ों की हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। आगे बात करें तो बुशमैन जनजाति तीर जो है वो तीर कमान में लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी आसानी से मार सकते हैं। शिकार को पकड़ने के लिए बुशमैन पेड़ की छाल से रस्से बनाते हैं। यह इनके मुख्य औजार व इनके हथियार करने का एकमात्र साधन माना जाता है। आगे हम बात करें बुशमैन जनजाति की सामाजिक व सांस्कृतिक के बारे में। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो बुशमैन लोगों के समूह में 20 या 20 से कम सदस्य शामिल होते हैं। ये बात हमने पहले भी कर ली थी। इसीलिए इनका जो दल होता है वो बहुत छोटा होता है। ये लोग जो हैं वो जादू टोने तथा भूत प्रेतों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। जी हाँ, आदिवासी है इसलिए जादू टोने और भूत प्रेतों में इनका विश्वास बहुत ज़्यादा है। बुशमैन लोगों की जो है वो 2 भगवान होते हैं। दोनों भगवानों में आता है कि एक तो पहला तो पूर्व में रहता है और दूसरा जो है वो पश्चिम में रहता है। ठीक है, 2 भगवानों पर विश्वास करते हैं ये। बुशमैन में लोगों को बीमारियों एवं प्रेत आत्माओं से बचाने का कार्य ओझा करता है। बुशमैन लोगों की चट्टानों पर कई पेंटिंग सर्वप्रसिद्ध है। आगे हम बात करें तो इनकी क्राफ्ट वस्तुएं बहुत प्रसिद्ध है, जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल के आभूषण, जिराफ के पैर की हड्डियों के बने तीर कमान, स्कर्ट इत्यादि इनकी प्रमुख वस्तुएं मानी जाती हैं। ये थी इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता। अब हम बात करें इनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। तो जो इनके आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो यह बुशमैन जो है वो मूल रूप से आखेटक होते हैं, मतलब शिकार पर ही निर्भर रहते हैं। उसके अलावा अदरवाइज इनका कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि आदिवासी है इसलिए यह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सिर्फ आखेट ही करते हैं। बुशमैन जनजाति में प्रत्येक परिवार अपने भोजन की स्वयं व्यवस्था करता है। हर एक घर का सदस्य प्रति व्यक्ति जो है वो खुद अपने भोजन की व्यवस्था करता है। यह जनजाति जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण मानी जाती है। मतलब शिकार को फंसाने के लिए कोई भी प्रकार की बोलियां निकाल देते हैं या उस शिकार की ही बोली निकालकर उसे फंसाने के लिए रूप धारण कर लेते हैं। यह जनजाति ये जो लोग हैं वो तीर कमान एवं भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकारी को जाल में फंसाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कीचड़ में धंसाकर, फंदे में फंसाकर, या फिर गड्ढों में गिराकर, या फिर विषाक्त जल पिलाकर, या फिर गड्ढों में गिरकर आदि रूप से यह अपनी शिकार के तरीके अलग अलग रूप से इस्तेमाल करते हैं। यही अपना जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। और आप हमें कमेंट कर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर कर और लाइक कर कर हमें ज़रूर बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।